आज का हमारा टॉपिक है फिनॉल्स। फिनॉल्स आर द कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक कार्बन और बेंजीन रिंग। फिनॉल्स वे यौगिक हैं, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी बेंजीन रिंग पर या एरोमेटिक कार्बन पर डायरेक्टली अटैच्ड होता है। इससे पहले जो हमने चैप्टर देखा अल्कोहल्स का, तो वहाँ हमने देखा कि अल्कोहल्स में भी फंक्शनल ग्रुप सिमिलर ही था, हाइड्रोक्सिल OH ही था वहाँ भी, लेकिन वहाँ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता था अल्कोहल्स में वो अटैच्ड होता था किसी एलिफेटिक कार्बन पर। और इस डिसिमिलैरिटी के कारण या इस डिफरेंस के कारण अल्कोहल्स और फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह से डिफरेंट होती हैं, वेरी करती हैं। जो सिंपलेस्ट फिनॉल है इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसका फॉर्मूला है C6H5OH। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड है, C6H5OH, या ये इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन या कॉमन नेम इसका है फिनॉल। इस फिनॉल को हम एंटीसेप्टिक की तरह अपनी डेली लाइफ में काम में लेते हैं। इसी तरह से ये एक मेंबर है हेक्साक्लोरोफीन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों जो बेंजीन रिंग है, इन दोनों बेंजीन रिंग पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है और इस वजह से ये फिनॉल्स में ही रखा जाता है इस कंपाउंड को। OH ग्रुप में हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड या एरोमेटिक कार्बन से जुड़ी हुई होती है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन से जुड़ी हुई होती है। और इस तरह से ऑक्सीजन पे लोन पेयर होने के कारण ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग के साथ कॉन्जुगेट कर सकते हैं। ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ऑक्सीजन के, वो एरोमेटिक रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आते हैं और इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक डिफरेंट होती है अल्कोहल से। इसका इम्पैक्ट क्या आता है कि ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने बताया, रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आते हैं, रिंग के साथ वो इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट करने लगते हैं, तो इस वजह से जो CO बॉन्ड है वो बॉन्ड डिस्टेंस कम होता जाता है, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाती है या बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता जाता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिनॉल्स का है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा बेसिक होती है, या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, या हम कह सकते हैं कि फिनॉल्स की एसिडिटी ज़्यादा होती है अल्कोहल्स से। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में ये 6 कार्बन हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इन 6 कार्बन पे जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं इन पे एक p ऑर्बिटल है जो कि वेकेंट है। इधर यहाँ पे हम देख रहे हैं लास्ट ये जो कार्बन है इसके ऊपर ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच्ड है, OH ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है और ऑक्सीजन जो है ये एक तरफ इस बेंजीन रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो हमारा कार्बन है उससे अटैच्ड है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन से अटैच्ड है। इसकी स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग और इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप C6H5OH। यहाँ एक चीज़ हमको ध्यान देनी होगी कि फिनॉल्स में और एरोमेटिक अल्कोहल्स में डिफरेंस होता है। जैसे हम यहाँ पर देखें बेंजीन अल्कोहल, ये जो बेंजीन अल्कोहल है इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड ना होकर के किससे जुड़ा हुआ है, CH2 या फिर एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस वजह से इस बेंजीन अल्कोहल को फिनॉल नहीं कहा जा सकता, इसको हम फिनॉल नहीं मान सकते। क्या मानेंगे इसे हम, अल्कोहल। इसी तरह से नेक्स्ट जो ये हमारा कंपाउंड है इसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली अटैच ना होकर के अगेन CH2 पर ही अटैच्ड है, तो इसे भी हम अल्कोहल मानेंगे। इस कंपाउंड का नाम है 2-फिनाइल इथेनॉल। और इसी तरह से यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये
कार्बन पे अटैच्ड है वो कार्बन जो कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप का मेंबर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये कार्बन जो ये अल्कोहलिक ग्रुप जो है या ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट अटैच ना होकर के एलिफेटिक कार्बन पर होने के कारण इसे भी हम फिनॉल नहीं मानेंगे बल्कि अल्कोहल मानेंगे। इसका नाम है 2-फिनाइल प्रोपेनॉल। नॉमेनक्लेचर पे हम आते हैं तो जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं वो हम फिनॉल इसको कहते हैं या फिर बेंजीनॉल भी हम इसे कहते हैं, और हाइड्रोक्सी सफिशिएंट प्रेफिक्स लगा करके भी हम इसको नाम देते हैं। देखते हैं किस तरीके से। जैसे ये फर्स्ट मेंबर है, इसे हम कहेंगे फिनॉल और वैसे इसका नाम है हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसी तरह से ये जो हमारा कंपाउंड है इसे हम नाम देंगे मिथाइल फिनॉल, और 1 पे जो OH ग्रुप है वो 1 फर्स्ट कार्बन पे है तो सेकंड पे मिथाइल ग्रुप हुआ तो इसका नाम होगा 2-मिथाइल फिनॉल, और इसी तरह से ये 3-मिथाइल फिनॉल, और ये हुआ 4-मिथाइल फिनॉल। वैसे इसे हम कहते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। मेटा पोजीशन पे होने के कारण इस आइसोमर को हम कहेंगे मेटाक्रिसॉल, और इसी तरह से ये पैराक्रिसॉल। ये कंपाउंड इसका नाम हम देंगे फिनॉल। अगर हम इसे मानते हैं तो क्लोरो डेरिवेटिव की तरह हम इसको फिनॉल डेरिवेटिव की तरह इसको नाम देंगे और इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफिनॉल। और चूँकि सेकंड पोजीशन पे है तो आइदर वी कैन से 2-क्लोरोफिनॉल और ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। वैसे इसका यदि हम IUPAC नाम देना चाहें तो ये होगा 2-क्लोरो-1-हाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसी तरह से इसका नाम होगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसका नाम हम देंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ध्यान में ये रखना है कि अगर एल्डिहाइडिक या कार्बोनिल ग्रुप अगर है, एल्डिहाइडिक ग्रुप अगर है कंपाउंड में तो उसे हम प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे फिनॉल डेरिवेटिव नहीं माना बल्कि हम इसको क्या कहेंगे बेंजल्डिहाइड डेरिवेटिव ही हम इसको मानेंगे। तो इसीलिए हमने फर्स्ट इस कार्बन को दिया है जिस पर कि एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच्ड है, और हाइड्रोक्सी वाले को फिर अपन एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए सेकंड पोजीशन पे हम इसको लेंगे तो नाम होगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसे हम ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कह सकते हैं। इसी तरह से सेम यहाँ भी यही सिचुएशन है, जो एल्डिहाइडिक ग्रुप्स जिस कार्बन पे है उसे प्रेफरेंस देंगे, उसे फर्स्ट मानेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज जब हम चलेंगे तो थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने के कारण इसे हम नाम देंगे 3-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। डाईहाइड्रिक फिनॉल्स की बात करते हैं। डाईहाइड्रिक फिनॉल्स ये हमारे पास है, इसको हम नाम देंगे 1,2-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। ये है 1,2-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन जिसका कॉमन नेम है कैटेकॉल। इसी तरह से ये है 1,3-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन और इसका नाम है रिसोर्सिनॉल। सिमिलरली ये हम देख रहे हैं कि पैरा पोजीशंस पे दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं या 1,4 पोजीशन पे हैं तो इसका नाम है 1,4-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्विनॉल। तो कॉमन नेम इनके ध्यान में रखने ज़रूरी हैं। ऑर्थो वाले को हमने कहा कैटेकॉल, मेटा को हमने कहा रिसोर्सिनॉल, और पैरा पोजीशन पे जब दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो इसे हमने कहा हाइड्रोक्विनॉल। बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स की या ऐसे फिनॉल्स जिनमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। तो फर्स्ट में हम देखते हैं, फर्स्ट कंपाउंड में इसे हम कहेंगे, जैसे हमने अभी डाईहाइड्रिक फिनॉल्स का दिया था 1,2-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, सिमिलरली यहाँ हम कहेंगे 1,2,3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन और इसका नाम है, कॉमन नेम अगर हम देखें, पायरोगैनॉल। सेकेंड कंपाउंड जो है यहाँ हम देख रहे हैं 1, 2 और 4th पोजीशन पे नेक्स्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो हम इसे नाम देंगे 1,2,4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन और कॉमन नेम है इसका हाइड्रोक्सी क्विनॉल। इसी तरह से 1, 3, 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन और इसका नाम है फ्लोरोग्लिसिनॉल। तो ये हमने देखा कि फिनॉल्स क्या हैं,
कैसे हम अल्कोहल्स को फिनॉल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्यों इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है और किस तरह से हम इनके नाम देते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।